नमस्ते। कृपया वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। साथ ही ये आपकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाता है। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दूसरे लेटेस्ट अपकमिंग जॉब्स नोटिफिकेशन भी देखें। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त 2022। हर साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को पहचाना और उनकी बढ़ती उम्र में उनका सहयोग करना है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अधिवक्ता संजय महिला को अधिवक्ता नियुक्त किया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने झुंझुनू निवासी और राजस्थान हाई कोर्ट पीठ जयपुर के अधिवक्ता संजय महिला को अपने मामलों में पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में एक नए फीचर एक्का बाजार का शुभारंभ किया। इस ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप पर इस ऑनलाइन मार्केटप्लेस की मदद से मछली किसानों और हितधारकों को जोड़ा जा रहा है, जिससे मछली के बीज, चारा, दवाइयां और मछली पालन से जुड़े दूसरे संसाधनों के स्रोत मुहैया करवाए जाएंगे। भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने जूनियर विश्व कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अंतिम भारत की पहली पहलवान है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कजाखस्तान की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बदरू बनर्जी का निधन हो चुका है। 1956 ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने उनकी अगुवाई में चौथे नंबर तक का सफर तय किया था। 92 साल के समर बदरू बनर्जी को बदरूदा के नाम से जाना जाता था और यह लंबे समय से बीमार थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें 2016-17 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने वाली अपनी तरह की पहली वेधशाला ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में लगाई जाएगी। स्टार्टअप दिगंतारा इसे स्थापित करेगा। यह पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे 10 सेमी जितने छोटे आकार की वस्तु पर भी नजर रखने में सक्षम होगी। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस वेधशाला अंतरिक्ष मलबे व सैन्य उपग्रहों की एक गतिविधि पर कड़ी नजर रखने में मदद करेगी। भारत में मिली चमगादड़ों की नई प्रजाति। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने भारत और श्रीलंका में चमगादड़ों की एक नई प्रजाति का पता लगाया है, जिसकी लंबी अंगुलियां हैं। शोधकर्ताओं ने चमगादड़ों की नई प्रजाति का नाम मिनी ओटेस फिलिप्सी रखा है। इनका डेरा गुफाओं और सुरंगों में होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में सतत विकास को मजबूत करने के लिए साझेदारी पर आधारित 3 दिवसीय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। यह नागालैंड में अपनी तरह का पहला कॉन्क्लेव है। इसका उद्देश्य व्यापार से व्यवसाय और व्यापार से सरकार की बातचीत पर ध्यान केंद्रित करना है। इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक कॉर्पोरेट प्रतिनिधि और निवेशक भाग ले रहे हैं। कॉन्क्लेव का उद्देश्य उद्यमिता, कौशल विकास, नवाचार, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और पोषण, कृषि, वन और पर्यावरणीय स्थिरता के विषयगत क्षेत्रों पर विचार विनिमय और साझेदारी के दायरे को प्रतिबिंबित करना है। मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा को सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिरीक्षक अभियान नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड देश का आतंकवाद रोधी बल है। प्रवीण का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2.5 साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए होगा। HDFC में उत्तरी केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। इस शाखा में 4 महिला बैंकर होगी। ये बैंक द्वारा दक्षिण भारत में खोली गई सभी महिला शाखाओं को जोड़ता है और विविधता और समावेश के बैंक के निहित मूल्यों को आगे बढ़ाता है।
स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाने जाएंगे देश के सभी एम्स। केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर के सभी 23 एम्स को विशिष्ट नाम देने का प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव में क्षेत्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं या क्षेत्र के स्मारकों या उनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर दिल्ली सहित सभी एम्स को विशिष्ट नाम देने की योजना बनाई गई है। झारखंड कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ब्लॉकचेन को लागू करने का उद्देश्य किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कनाडा के लिफैक्स में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन से सभी देश पारस्परिक हित और संसदीय सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के लिए अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ बातचीत भी करेंगे। भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। महाराष्ट्र राज्य में दही होडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसके श्रेणी के तहत भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिए गए हैं। उनकी नियुक्ति शेयरधारकों की मीटिंग में मुहर लगा दी गई है। एजीएम में 99.67% शेयरधारकों ने विजय शेखर के पक्ष में वोट किया। विक्रम दुराईस्वामी इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त। अनुभवी राजनयिक विक्रम के दुराईस्वामी को मंगलवार को ही यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जाता है। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। उन्होंने इंग्लैंड में उच्चायुक्त गायत्री इसर कुमार का स्थान लिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मंगलवार को जमीन से हवा में मार करने वाली वरट्टा शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर VSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर तट पर भारतीय नौसेना के जहाज से डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने इस मिसाइल का परीक्षण किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की संयुक्त बैठक में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की सहमति बनी है। विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाया जाएगा। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ देबाशीष मोहंती को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का नया निदेशक बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत ट्रांसजेंडर को भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए निगम में कई बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश भर में लगभग करीब 4 लाख हजार ट्रांसजेंडर है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले की फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में भारत में निर्मित पिनाका मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय सेना और डीआरडीओ के अधिकारियों की मौजूदगी में पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 45 किलोमीटर तक टारगेट को सफलतापूर्वक हिट करने में सक्षम है। इस पर 100 किलो तक एमुनेशन लोड हो सकता है। डीआरडीओ ने साल 1980 में पिनाका सिस्टम को विकसित करने की शुरुआत की थी। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन जज और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी।
बांग्लादेश की पत्रकार फहमीदा अजीम ने जीता पुलित्जर पुरस्कार 2022। बांग्लादेश की पत्रकार हमीदा अजीम ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए पुरस्कार दिया गया है। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजन तिथि 24-25 अगस्त 2022। आयोजन स्थल ताशकंद, उज्बेकिस्तान। भारत की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उद्देश्य, इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। सन 1920 में इस दिन महिलाओं को पुरुषों के समान बनाने की दिशा में एक कदम उठाया गया था। महिलाओं को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का दिवस है। महिला समानता दिवस 2022 की थीम महिलाओं को वोट देने के अधिकार का जश्न मनाना है। बिजली व्यवस्था पर रिपोर्ट जारी। केंद्र सरकार की ओर से पहली बार उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली व्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार गांव में बिजली देने में केरल व गुजरात अव्वल है। इन राज्यों में 22 घंटे 52 मिनट बिजली दी जा रही है। इसके बाद चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा व त्रिपुरा के ग्रामीण इलाकों में बिजली दी जा रही है। शहरी इलाकों में पांडुचेरी 24 घंटे बिजली आपूर्ति कर पहले पायदान पर है। इसके बाद दिल्ली, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य है। जाने माने वैज्ञानिक समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान सचिव जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। समीर वी कामत फिलहाल में डीआरडीओ के नेवल एंड मटेरियल्स प्रभाग के महानिदेशक है। वे जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। समीर वी कामत 60 साल की आयु पूर्ण करने या अगले आदेश तक पद पर रहेंगे। इसी बीच पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक भारत नियुक्त किया गया है। वे डॉ. सुरजीत एस भरता का स्थान लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 5 सितंबर को 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेगी। राष्ट्रपति भवन में गुरुवार को यह बयान में यह जानकारी दी। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखें, आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत शुक्रवार को राज्य भर में विनाइल के बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहां यूएस बेस्ड फॉर ओशंस के साथ साझेदारी में बड़े पैमाने पर समुद्र तट की सफाई का कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास 2027 तक आंध्र प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। विनाइल के बैनर पर प्रतिबंध इस दिशा में पहला कदम है। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को एक बार फिर इतिहास रच दिया और वह डायमंड लीग मीट के लुसाने चरण का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय, वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय है। साथ ही उन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में 2023 में होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिया गया है। फीफा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। अब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने हेतु वर्ष 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है।
विश्व जल सप्ताह 2022 आयोजन 23 अगस्त से सितंबर तक किया जा रहा है। विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आजादी क्रेस्ट मोबाइल गेम को लॉन्च किया है। इस गेम की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर लॉन्च किया गया है। इसका मकसद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को लोगों के सामने लाना है। इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम सीरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से डेवलप किया गया है। दोस्तों, वीडियो को रोककर हम आपसे 2 मिनट का समय लेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे। हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि चैनल को लगातार आगे चलाने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। हो सकता है कि आपके एक क्लिक से किसी की मदद हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए, किसी को उसके मुश्किल समय में आपकी और हमारी तरफ से कुछ मदद हो जाती है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी।